अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 और आपके चैप्टर का नाम क्या है? पाकिस्तान और आलमी मामलात। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? हम इस चैप्टर में पाकिस्तान के बाकी दुनिया के ममालिक के साथ तल्लुकात को डिस्कस करें, लेकिन स्पेशली सबसे पहले हमने जो चीज डिस्कस की इस चैप्टर में वो ये थी कि पाकिस्तान के अपने हमसाया ममालिक के साथ तल्लुकात कैसे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात, फिर हमने डिस्कस किए पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात, फिर हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात। और अब हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे? इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान तल्लुकात। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या देख रहे हैं? हम इसमें ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के इन ममालिक के साथ तल्लुकात कैसे हैं। तो अभी तक हमने 3 ममालिक को डिस्कस किया और हमने देखा कि पाकिस्तान के चाइना के साथ भी तल्लुकात बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान के ईरान के साथ तल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। ईरान के साथ और स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे तल्लुकात थे। और लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान के भारत के साथ तल्लुकात जो है वो कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं है। तो उसकी भी रीजंस हैं। उसकी रीजन, सबसे बड़ी रीजन है मसला कश्मीर। और ये इनके तल्लुकात तो जब से पाकिस्तान बना है तब से इनके तल्लुकात ऐसे ही चल रहे हैं। कोशिश की गई है तल्लुकात बेहतर करने की, लेकिन बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से तल्लुकात ठीक नहीं हो पा रही। अभी तक भी स्टिल वैसे के वैसे ही हैं। जब कभी बीच में कोशिश की जाती है तो उसका अल्टरनेटिव कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि दोबारा से तल्लुकात खराब हो जाता है। तो आज हम जो चीज डिस्कस करेंगे, आज हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आपको पता है कि अफगानिस्तान चारों तरफ से खुश्की में घिरा हुआ है। मतलब कि अफगानिस्तान के पास अपना कोई भी बहरी रास्ता नहीं है। उसको अगर बहरी रास्ते से किसी भी मुल्क के साथ तजारत करनी हो या वैसे आना जाना कुछ भी उसको बहरी रास्ता इस्तेमाल करना हो तो वो कहाँ से करता है? पाकिस्तान से ही गुजर के करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। उसके बाद ये कि इसकी तकरीबन तमाम तजारत कराची की बंदरगाह के जरिए होती है। वही बात कि अगर इसको अफगानिस्तान को तजारत करनी हो तो वो कहाँ से करते हैं? वो कराची की बंदरगाह से ही करते हैं। और पाकिस्तान और अफगान हुकूमत की राहदारी की सहूलत दे रखी है और ये सहूलत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दे रखी है कि आप इजीली हमारा रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हमारे मुल्क में से गुजर के आप तजारत भी कर सकते हैं किसी भी मुल्क के साथ और आप जिस तरह से जो भी आपको आसानी लगे वो आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक खास बात थी। उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद क्या है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान दो पड़ोसी, ये भी हमें पता है कि पाकिस्तान ईरान का क्या है? पड़ोसी मुल्क है, मतलब हमसाया ममालिक में से एक है। और उसके बाद क्या है कि पाकिस्तान अफगान सरहद की लंबाई, इनकी सरहद की लंबाई कितनी है? 2250। कितनी लंबाई है? 2250। पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की सरहद की लंबाई कितनी है? 2250। और इसमें क्या है कि अफगानिस्तान 1747 और पाकिस्तान 1947 को वजूद में आया था। अब आपको डिफरेंस ये भी पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान कब बना था? अफगानिस्तान 1747 को बना था। 1747 को कौन सा मुल्क बना था? अफगानिस्तान बना था। और पाकिस्तान का आप सबको पता है कि पाकिस्तान कब बना था? 1947 को। और इसके बावजूद कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम तारीखी, सकाफती, मजहबी रिश्तों में बंधे हुए हैं, क्या पाकिस्तान के वक्त से दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना तल्लुकात का आगाज ना हो सका, बल्कि अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की रुकनीयत की मुखालफत की थी। अब क्या था कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात, जैसे हमने पढ़ा कि ईरान के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात स्टार्ट से ही अच्छे थे। जैसे ही पाकिस्तान बना था तो इनके तल्लुकात क्या थे? आपस में बहुत अच्छे थे। लेकिन उसके अल्टरनेटिव अगर हम देखें अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात स्टार्ट से अच्छे नहीं थे।
बल्कि ईरान वो वाहिद मुल्क था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की रुकनीत की मुखालफत की थी। और कशीदगी की बुनियादी वजह दोनों ममालिक की मुश्तरका सरहद डेविड लाइन है, जो दोनों ममालिक के दरमियान 1893 में खींची गई थी। अच्छा, कशीदगी की बुनियाद क्या थी? डेविड लाइन थी। और ये डेविड लाइन कब खींची गई थी? 1893 में। कब खींची गई थी ये डेविड लाइन? 1893 में खींची गई थी। इसकी वजह से इनके तल्लुकात आपस में अच्छे नहीं थे। फिर क्या हुआ? 70 की दहाई में पाक अफगान तल्लुकात में कदरे बेहतरी आई और अफगान सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया। इलाकाई सालमियत और एक दूसरे के मामलात में अदम अदालत के मायदे पर दस्तखत हुए। और 1979 में क्या हुआ था? 1979 में रूस ने क्या किया था? अफवाज अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी। रूसी अफवाज अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी। कब? 1979 में। 1979 में क्या हुआ था? रूस की अफवाज किधर दाखिल हुई थी? अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी। और पाकिस्तान ने इस्लामी जज्बे और इंसानी हमदर्दी की बिना पर लाखों अफगान बाशिंदों को पनाह दी। और जब जनेजो मायदे के बाद रूसी अफवाज अफगानिस्तान से निकल गए तो नए अफगान हुकूमत को भी पाकिस्तान ने तस्लीम किया। अब क्या हुआ था? आपको पता है कि फिर क्या हुआ था? 1979 में क्या हुआ था? रूसी अफवाज जो है वो अफगानिस्तान में इंटर कर दी गई थी। और फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का भरपूर साथ दिया था। और फिर क्या हुआ था? जुनेजो मायदा हुआ था और उस मायदे के तहत फिर रूस ने क्या किया था? अपनी फौज अफगानिस्तान से निकाल ली थी। और फिर क्या हुआ था? फिर अफगानिस्तान में नई हुकूमत बनी थी और उस नई हुकूमत को भी पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया। इसी तरह 1996 को जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो पाकिस्तान 3 ममालिक में शामिल था जिसने अफगान हुकूमत को तस्लीम किया। अब क्या हुआ था? 1996 को जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो पाकिस्तान इन 3 ममालिक में शामिल था जिन्हें अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम किया था। और फिर क्या हुआ? 11 सितंबर 2001 के वाकयात के बाद अमेरिका ने हमला करके तालिबान हुकूमत का खात्मा कर दिया था। कब खात्मा किया था? 11 सितंबर 2001 में। 2001 में क्या हुआ था? तालिबान हुकूमत का खात्मा कर दिया गया था अफगानिस्तान में से। और इसकी जगह हमद करज़ई की हुकूमत आई थी। किसकी? हमद करज़ई की हुकूमत आई थी। और पाकिस्तान ने हसब साबिक करज़ई हुकूमत को भी तस्लीम कर लिया था। अब इधर क्या है कि पाकिस्तान ने दोबारा जो नई हुकूमत आई अफगानिस्तान में उसको भी तस्लीम कर लिया। और फिर क्या किया गया? और फिर ये हुआ कि इसके साथ हुकूमत पाकिस्तान के अच्छे तल्लुकात थे और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की तमीर के लिए एक हती रकम फ्राहम की, क्योंकि मुस्तहकम, महफूज और खुशहाल अफगानिस्तान से पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की वाबस्ता थी। अब क्या हुआ था कि दोबारा से अफगानिस्तान में जैसे बहुत से वाकयात हुए। पहले क्या था कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात अच्छे नहीं थे। किसकी वजह से अच्छे नहीं थे? डेविड लाइन की वजह से अच्छे नहीं थे। क्योंकि और ये लाइन कब खींची गई थी? सरहदी लाइन 1893 में। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि 1979 में, लेकिन बाद में इनके तल्लुकात ठीक हो गए कि 1979 में रूस ने अफगानिस्तान पे जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की, अपनी अफवाज अफगानिस्तान में भेज दी। और फिर क्या हुआ? फिर इधर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का भरपूर साथ दिया, अफगानिस्तान के लोगों को अपने मुल्क में रहने के लिए जगह भी दी। और फिर उसके बाद क्या हुआ? इधर एक मायदा किया गया, सिटो मायदा हुआ था। और उसमें फिर क्या हुआ था? उसके जरिए फिर अफगानिस्तान से अफवाज को दोबारा वापस बुला लिया गया था, रूस के अफवाज को निकाल दिया गया। और फिर क्या हुआ? अफगानिस्तान में दोबारा से नई हुकूमत आई और उस नई हुकूमत को भी पाकिस्तान ने तस्लीम किया। अब क्या था? अब अफगानिस्तान इक्तिसादी तावन की तंजीम का रुकन बन चुका है। अफगानिस्तान किसका रुकन बन चुका है? इक्तिसादी तावन की तंजीम का। और उम्मीद है कि आपस की गलतफहमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ईरान, पाकिस्तान और भारत गैस पाइपलाइन बरास्ता अफगानिस्तान और तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा जो कि तुर्कमेनिस्तान से पाकिस्तान रास्ता अफगानिस्तान है, कि अफगानिस्तान को माशी फायदा हासिल होंगे
और इससे दोनों ममालिक के तल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। अब लास्ट में उन्होंने आपको क्या बताया कि एक कुछ नई चीजें बताई हैं कि ये चीजें हो रही हैं और इससे क्या होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमने आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? आज के लेक्चर में हमने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात को डिस्कस किया। हमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान क्या है, पाकिस्तान का हमसाया मुमालिक में से एक है। उसके बाद इसकी कितनी लंबाई है? 2250 किलोमीटर। और उसके बाद आपको पता है कि अफगानिस्तान कब बना था? 1747 में बना था। और 1893 में क्या हुआ था? 1747 में अफगानिस्तान बना था और 1947 में आपको पता है कि पाकिस्तान बना था। और 1893 में क्या हुआ था? एक सरहदी लाइन खींची गई थी जिसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे नहीं थे। और अफगानिस्तान के जैसे ईरान के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात स्टार्ट से ही अच्छे थे, इस तरह अफगानिस्तान के साथ नहीं थे। और उसकी रीजन यहाँ हमने देखी कि ये इसकी रीजन थी। और उसके बाद हमने क्या देखा कि 1979 में क्या हुआ? 1979 में क्या हुआ था? 1979 में रूस ने अफगानिस्तान में अपनी फौज को जबरदस्ती दाखिल कर दिया था और फिर यहाँ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का भरपूर साथ दिया था, हर तरह से जिस तरह वो साथ दे सकते थे। और फिर क्या हुआ था? फिर ये हुआ था कि फिर एक मायदा किया गया और उस मायदे के जरिए दोबारा से अफगानिस्तान से रूस की फौज को वापस भेजा गया और फिर अफगानिस्तान में दोबारा से नई हुकूमत बनी और उस नई हुकूमत को भी पाकिस्तान ने तस्लीम किया। फिर क्या हुआ? फिर 2001 में ये वाली हुकूमत दोबारा से खत्म कर दी। ये हुकूमत कौन सी थी? ये तालिबान की हुकूमत थी जिसको 11 सितंबर 2001 के वाकयात के बाद अमेरिका ने हमला करके खत्म कर दिया था। और उसके बाद दोबारा से हुकूमत बनी, उसको भी पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया। और उसके बाद अब पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात मजीद बेहतर होने के चांसेस हैं क्योंकि कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी काफी फायदा होगा इन सारे कामों से और उम्मीद की जा सकती है कि इनके तल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पे आपका नोट आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी इसमें से कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ध्यान से पढ़िएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।